हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहां पर आप अपने आप को जांच सकते हैं कि 15 क्वेश्चन में कितना आप लाए हैं, आपका स्कोर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालयों में ही होने वाला अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान ही होता है। हम प्रश्न को किस तरह से एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में ही होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान ही होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान गति से होती है, ये गलत है। विकास केवल विद्यालय में ही होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल आ गया है, तो ये केवल हमेशा नेगेटिव वर्ड्स होती हैं। यहाँ पर भी केवल है, विकास केवल बाल्य अवस्था में नहीं होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो ये भी गलत है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास बहुआयामी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन हैं समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आ गया है, तो ये आंसर अपने आप में गलत हो गया है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देता है, ये भी गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रश्न संख्या 3, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शंस हैं शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया, मनोविज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने के लिए शिक्षा, समाजशास्त्र, ये इसका सही आंसर नहीं है। दर्शन भी नहीं है, ये गलत हो गया। मीडिया और मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, वृद्धि एवं विकास इत्यादि का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है शिक्षा, मनोविज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन हैं जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। सही आंसर है ऑप्शन 2, जन्म से 2 वर्ष अवधि को शैशवा अवस्था कहा जाता है। इस अवधि में बालक का शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? ऑप्शंस हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं मध्य बाल अवस्था में, मध्य बाल अवस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में, शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य बाल अवस्था एवं किशोरा बाल्य अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। मध्य बाल अवस्था की अवधि 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, मानव विकास डैश है। ऑप्शन हैं गुणात्मक, मात्रक, अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों
मात्रात्मक और गुणात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मानव विकास होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। बच्चे के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शंस हैं बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोना में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे को एक कोना में बैठाना, ये भी गलत है। प्रतिबंधित परिवेश, प्रतिबंध बच्चे को कभी नहीं करनी चाहिए। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं है तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शंस हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल अवस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। इसका सही आंसर मध्य बाल्य अवस्था नहीं होगा, किशोरावस्था नहीं होगा, जन्म से पूर्व अवधि ये नहीं होगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं सही एवं धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, वह उसमें हेरफेर करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, वह उसमें हेरफेर करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पर सही धारा प्रवाह बोलना ये भी गलत है। जानना और समझना लिखना ये भी गलत है। व्याकरण के नियमों में दक्ष, जहाँ पर व्याकरण आ जाए नेगेटिव होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं विशिष्ट विद्यालय, नियमित विद्यालय, समावेशी विद्यालय, एकीकृत विद्यालय। NCF 2005 के आधार पर उसे समावेशी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना। भावनात्मक से संबंध हमसे नहीं पूछा गया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनाओं की आलोचना करना भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। बाकी 3 जो है अगर अब कभी पूछ लिया जाए भावनात्मक बुद्धि से संबंधित, ये 3 ऑप्शन जहाँ आएगा, अगर हमसे सही पूछा जाएगा तो ये 3 जो वह लाइन है वहाँ पर से कोई एक लाइन उठाकर दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है भावनाओं की आलोचना, इसका सही आंसर है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। ये आंसर है सामाजिक एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। ऑप्शंस है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कम होती है, वह बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं,
कुछ भी नहीं सीख सकते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सक्रिय होते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, ये भी गलत है। कुछ भी सीख नहीं सकते। आप किसी भी बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ ही पक्षों में संघर्ष करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखना, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों का एक रूप स्तर। आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखना, ये भी गलत है। अपेक्षाओं का एक स्वरूप मतलब एक समान रखना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त, हमसे अतिरिक्त पूछा गया, सभी वातावरणीय कारक का विकास को आकार देते हैं। ऑप्शंस हैं संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन शारीरिक गठन, इससे कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आज के वीडियो में हम 15 MCQ क्वेश्चन किए हैं। आप लोग यहाँ पर जांच सकते हैं कि 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना आए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।